हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 दिन मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। तो आज हम आरडब्ल्यू पर ही ये 28 दिसंबर 2025 वाला संडे मॉक टेस्ट देने वाले हैं यूपीएसआई का। ठीक है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है मॉक स्टार्ट हो गया है। और पहला जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है रीजनिंग से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? 6 से 5 है। 5 के बाद 8, 8 के बाद 21, 21 के बाद 80। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 गुणे 1 - 1। ठीक है। फिर 5 गुणे 2 - 2। ठीक है। फिर 8 गुणे 3 -3। फिर 21 गुणे 4 - 4 है, तो अगला हो जाएगा। ठीक है। ये 80 आया तो 80 गुणे 5 - 5 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 400 - 5 395। ठीक है। 395 हो जाएगा। ये हो गया 395। यहाँ पे क्या है? ठीक है। m को 13, 1, 19, 20, 5, 18। इसको क्या लिखा गया है? 20, 2 और ये 14। और यहाँ पे ये 19, 6, 21। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ आप देखें, 19 से 20, 13 से 14, 1 से 2, इसी तरह 18 से 19, 20 से 21, 5 से 6 क्रॉस में है। तो n का क्या हो जाएगा? ठीक है। n का 1 प्लस होगा तो o हो जाएगा। ठीक है। o इसमें नहीं, इसमें नहीं। ठीक है। और अगर इधर और लास्ट देख लेते हैं, अलग है लास्ट, तो c का यहाँ पे d हो जाएगा, तो o और लास्ट में d। इसमें नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा d हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 4, 3, 7, 2, 9, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पे 17 लेटर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लेटर ही दिख रहे हैं। देखते हैं। तो क्यू है, आर है, एस है, टी है, फिर क्यू है। ठीक है। एस एस, फिर क्यू आर, फिर एस टी क्यू क्यू। ठीक है। तो क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे क्यू आर एस टी, ये कैसे होगा? इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में। ठीक है। तो इसको कैसा लिखा जाएगा? तो सी तो कैपिटल ही आएगा। यहाँ अगर देखें तो बी से शुरू कर प्रत्येक दूसरा मतलब दो तीसरे नंबर का छोटा, फिर पांचवे का छोटा। मतलब विषम संख्या ऑड नंबर वाला स्मॉल होगा। ठीक है। और इवन वाला अपना कैपिटल होगा। ठीक है। देखते हैं। तो ये 15, तो ये भी कैपिटल ही होगा ओ। फिर एन तो स्मॉल होगा, तो इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें है। इसके बाद एस कैपिटल होगा, यू भी कैपिटल होगा। और ये क्या है? एल, एल स्मॉल होगा। ठीक है। एल स्मॉल होगा, तो एस यू कैपिटल होगा। इसमें नहीं है। और एल, ठीक है, स्मॉल है। और टी की बात करें तो टी भी स्मॉल होगा। ठीक है। टी स्मॉल होगा, तो इसमें नहीं है। बचता है अपना सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? एक लड़की उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है। उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख है। फिर दक्षिणावर्त 10 डिग्री। ठीक है। दक्षिणावर्त 10 डिग्री। फिर वामावर्त 60 डिग्री। ठीक है। 60 तो यहाँ आ जाएगी। तो अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो ये अपना हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ठीक। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? देख लेते हैं।
तो यहाँ देखा जाए तो इसमें इसमें क्या कॉमन है, चार छः, चार छः तो तीन का पाँच हो जाएगा। ठीक है, चार छः कॉमन है, तीन का पाँच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ कोड दिया हुआ है, यहाँ पे इसका ये है, इसका ये, इसका ये, तो यहाँ पे आर यू का क्या होगा, तो आर यू कहाँ पर है, देख लेते हैं, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट है, यहाँ ईट है, तो दोनों में क्या है, वी ए, वी ए। इसके बाद इसमें डिस है, तो इसमें भी डिस है, लेकिन दोनों में है के आई, के आई। तो यहाँ पे स्पाइसी का बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिए हुए तीन एक तरीके से समान है, एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ रेट का 7% है, पाई डबल एल डब्ल्यू। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो 6 लेटर हैं तो 6 लिखा है, इसमें 4 लेटर हैं तो 4 लिखा है जी, इसमें 5 लेटर हैं तो 5 लिखा है, लेकिन ये अलग हो जाएगा, रेड में 3 लेटर हैं लेकिन 7 लिखा है। यहाँ पे ये यू बराबर 90 सबका दिया हुआ है, इसका पूछा है। ठीक है, तो सबका मान रख लेते हैं यू का, 90 माइनस जेड का 2 गुणे पाई का कितना है, 148। ठीक है, और डिवाइड में भी कितना है, भी 4 है, वी 4 है, और प्लस टी 6 है। तो यहाँ पे ठीक है, 2 से 2 बार, और 2 से 2 सत्ते तो चौको। ठीक है, तो ये 96 और माइनस है 74, तो ये आ गया 22। यहाँ पे क्या है, तो ये कितने वर्ग हैं, तो ऐड कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, छः ये हो गए, पाँच, इसमें 5 बन जाएंगे, 5 6 7, एक 8 हो जाएगा, आठ आठ, आठ यहाँ बन गया, 8 5 13, और 13 तीन इसमें है। ठीक है, और एक दो, दो इसमें है, तो ये हो गया 5 5 10 8, 18 तो बन गए। ठीक है, 18 तो बन रहे हैं, देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, ये एक दो, एक दो तीन, और एक दो तीन दूनी छह, तो एक कम दो छह दो आठ ही है। ठीक है, ये पांच है, ये तीन है, ये दो है, सही है, 18 सही है। यहाँ पे क्या है, एम से एच तक, तो एम से एच तो जा सकते हैं, एम से एच तक जा सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ इक्वल इक्वल का साइन है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आई से एन तक, आई से एन तक जा सकते हैं, और यहाँ ग्रेटर का, तो यहाँ भी ग्रेटर का है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलो, सेकंड है बी में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति ए, पंक्ति में पी और क्यू के बीच में। ठीक है, पी पंक्ति के आरंभ से 80 नंबर पे यहाँ पे पी है, और अंतिम से 15वें नंबर पे यहाँ पे क्यू है, और पी और ए के बीच में यहाँ दो बैठे हैं, यहाँ ए है, तो यहाँ भी दो होंगे। यहाँ पे पूछा है कुल कितने हैं, तो 80। ठीक है, 80 ये है, 15 उधर है, और 5 लोग ये बीच के हो गए, तो ये टोटल हो गए 100। ठीक है, यहाँ पे हो गए 100। ये क्या है, 216 ये है, 125, 216 से 18, तो 216 6 का क्यूब होता है, तो 6 गुणे 3 ये ठीक है, तो 125 5 का क्यूब होता है गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो ऑप्शन में 15 है। यहाँ पे क्या है, बेन आरेख यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये फीमेल को और त्रिभुज लॉयर्स को और क्रिमिनल्स को अपना आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को, फीमेल लॉयर्स को, यानी कि इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं, सिर्फ हमें 7 दिख रहा है यहाँ पे, 7 जो अपने सर्कल में है और ट्रायंगल में है, बाकी दो, तीन और दो तो अपने रेक्टेंगल में आ जाएंगे, तो सिर्फ 7, 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है,
ठीक है, ये कथन निष्कर्ष वाला है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कथन ये है, पूर्व धारणा। 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्व निर्णय ले सकता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम ओनली बी पे जाएंगे। ठीक है, ओनली बी पे। यहाँ पे क्या है? एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य इतना है। ठीक है, सभी मूल्य के सिक्कों की संख्या संख्या समान है। ठीक है, 1:1, एक 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 की रेशो में है। और 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए यानी कि 100 पैसे के सिक्के हैं, और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, पैसे में इसको ऐसा कर लेते हैं अपने हिसाब से, रेशो इक्वल होना चाहिए। तो 2:2 ले लेते हैं। ये 10 रुपए के, ये 1 रुपए के, और ये 50 पैसे यानी 1/2। ये एक आएगा, 2 × 2 = 10 दूनी 20। 20 × 2 = 22 है, कि ये आ गया टोटल 23। और ये 23 की वैल्यू दी है इतना, कि 23×8, 23×8 = 24। और ठीक है, 23×8 = 80 आ गया। तो यहाँ पे पूछा है सिक्कों की कुल संख्या, तो 2 2 4 तो 6, 6, तो 8×6 = 48, 480 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आप एक पुलिसकर्मी है, इसके लिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है सभी समुदाय की, केवल अल्पसंख्यक नहीं, केवल बहुसंख्यक नहीं, आपके स्वयं समुदाय की नहीं, सभी समुदाय की। यहाँ पे क्या है? कवि, राजनेता और इंजीनियर। तो कुछ राजनेता कवि भी हो सकते हैं, और कुछ राजनेता इंजीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बनेगा, तो हम सी ऑप्शन से जाएंगे। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरीके से समान है। ठीक है, बोरो, नेस्टलिंग, डेन, कैनल, केज, ये क्या है? जो संबंधित नहीं है। देखते हैं इसको बाद में, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है? भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, सड़कों पर यातायात की भीड़, पेयजल की आपूर्ति में कई शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति। जनता एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है। एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? पेयजल की आपूर्ति में कमी, यही होगा। ठीक है, यही होगा, क्योंकि ये जल से संबंधित है, तो इसमें पुलिस का कोई वो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है? ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। एच का क्या हो जाएगा? 6, ओ का 1, आर का 8, एन का एन का 2, एन का 2, तो ये हो जाएगा। नहीं, 61 82, 61 82। यहाँ पे क्या है? ठीक है, एम का 13 होता है, वाई का 25 होता है, 5 2 7 37, और 37 दूना 74 + 2 है। ठीक है, ये 26 होता है, 11 होता है, 7 37, 37 दूना 74, 25 होता है, और इसका 10 होता है, 35 दूना 70, ये 24 होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये 6 3, ये डायरेक्ट 36 है। संगत, ये कैसा है? ये तो डायरेक्ट जोड़ने पे आ गया। हम्म, और ये 37 आया, 25 और 13, अरे ये 38 आएगा, 38 आएगा। ठीक ठीक ठीक, ये अलग हो जाएगा।
यहाँ पे ये जो है ना, ये 38 आएगा, और 38 दूना 76 होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो लास्ट वाला अपना जो है अलग हो जाएगा, लास्ट यानी कि 4। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन। ठीक है, शब्द सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए। ये क्या है, सभी स्वर। तो ई, यू, ए, आई, ओ। ठीक है, और इसके बाद बचते हैं यहाँ पे डी। ठीक है, डी के बाद सी, टी, एन। तो इसका ये क्या रहता था, 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, ऐसा ही था। ये बहुत दिन से पढ़ी नहीं, तो इसको बाद में देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे क्या है, श्रेणी में लुप्त। ठीक है, 512 128/4 हुआ। यहाँ बटे 4, अगर यहाँ 4 बटे करते हैं तो 4 तिहाई 4 गुनी 32 और 4, ठीक है, 32 आ जाएगा। बटे में 4 चल रहा है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है। राष्ट्रीय संवैधानिक अतिरिक्त संवैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक का। तो ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संविधान संशोधन के तहत है तो संवैधानिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा है। देखते हैं इसको बाद में, ये पता नहीं क्या बना है। भारत में अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है। अपराध रिपोर्ट, तो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत ही होगा। यहाँ पे क्या है, भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित में एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौदा सौहार्द बढ़ाने उद्देश्य से लागू हुई। जाति धर्म पंथ जनसंस्थान, एक को छोड़कर जाति धर्म पंथ जन्मस्थान की भिन्नताओं के बाद सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त धर्म निरपेक्ष, बिल्कुल सही। भारत राज्यों का गठन, ये भी ठीक है। तो फिर यही अलग हो जाएगा। देते हैं डी ऑप्शन को। यहाँ पे डी ऑप्शन को देते हैं। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन में लोक अदालत आयोजित करता है। लोक अदालत, ये क्या हो जाएगा, लोक अदालत यही होना चाहिए, इसी को देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा। लड़की क्या बोलती है कि वह मेरी माँ की माँ की बहन। ठीक है, तो उस लड़की, ये जो गर्ल है, लड़की का उस महिला से, लड़की का, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये ग्रैंड डॉटर ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नानी की बहन तो ग्रैंड डॉटर, लड़की की माँ का।
एक सेकंड, लड़की की माँ का, एक सेकंड अभी गलत हो जाता। यहाँ पे पूछा है लड़की की माँ का, तो लड़की की माँ ये हो गई, तो इसकी ये उस महिला से। एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला था, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ, ये गर्ल हो गई, मेरी माँ की माँ की बहन है, सिस्टर। तो उस लड़की की माँ यानी इसका उस महिला से तो बहू तो नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगा, तो फिर नीस होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, कागज के एक टुकड़ा है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोने में तो यहाँ पे ऐसा इसमें भी बनेगा। ठीक है, और एक लाइन ऐसे आएगी। ये तो गलत है, और ये गलत है, बस ये दोनों। तो इनमें देखते हैं, ये बाहर की तरफ है, इसमें ये अंदर की तरफ, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ठीक है, पी क्यू, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, क्यू आर, क्यू आर की माँ है, क्यू जो है वो आर की माँ है, आर एस का भाई है, आर जो है वो एस का भाई है। ठीक है, तो पी एस का भाई है, यहाँ पे क्या बताना है, का अर्थ है पी एस का भाई है, पी जो है एस का भाई है, बिल्कुल सही है, पी एस की बहन नहीं, पी एस का पिता नहीं, तो यही हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे ठीक है, तो ये 7, एल 12, 15, 18, 25, इसको 15, 10, 13, 2, 21। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ से ऐसे करते हैं तो 12 3 15 7 3 10, 25 3 28, ठीक है, 18 3 21, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस में इसमें भी है, तो एन का 14, तो 3 17, 17 यानी कि क्यू, और ए का 3, तो 4 यानी कि डी, क्यू के बाद डी, क्यू के बाद डी, क्यू के बाद डी, सिर्फ एक ही बचता है। यहाँ पे क्या है, संख्या का अनुक्रम। ठीक है, सभी विषम संख्याओं में एक को जोड़ा जाता है। ठीक है, और सभी सम संख्याओं में दो जोड़ा जाता है। तो विषम में एक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 6, 8, 8, 8, दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं नहीं, विषम में एक जोड़ना है, एक, तो एक जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। अब अंक आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से सातवां, आरोही क्रम में तो सबसे पहले 2, 2, फिर 1 4 2 4 3 4, फिर 1 2 3 3 6 है, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं ओर से सातवां, 4 3 सातवां, 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 4 4 दूनी 4 3 12, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 6 आएगा। यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, ये पैसेज के रूप में है, यहाँ पे क्या बोला है, देख लेते हैं। पक्षी कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं क्योंकि यह उनके प्राकृतिक आवास की तुलना में ठंडा है, ऐसा बोला गया है। देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। जातियां पाई जाती हैं कश्मीर उनके स्वयं के प्राकृतिक आवास की तुलना अपेक्षा, यहाँ पे बोला है कम ठंडा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है ठंडा है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, मतलब निश्चित रूप से, नहीं नहीं,
तथा निश्चित रूप से गलत है। अरे, तो ये निश्चित रूप से डी ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन रेंज डीआईजी और पुलिस अधिकारियों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वो सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिक्रमित ना करें। कौन रेंज डीआईजी कौन हो सकता है? पुलिस निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, पुलिस निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, यही हो सकता है। देखते हैं, ये इतना उसके बारे में नॉलेज तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है ऐसे कितने छह हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले सात या नौ है। छह के पहले सात या नौ, ठीक है, परंतु ठीक बाद दो या चार नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो नौ छह, लेकिन तो ठीक है। यहाँ पे सात छह दो, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो है। नौ छह चार, ये भी काउंट नहीं होगा। सात छह नौ, ये काउंट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ दो बन रहे हैं। दो। यहाँ पे क्या है, अब हिंदी आ गई। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रीजनिंग में 33 अटेम्प्ट किए हैं, सात अभी हमने छोड़े हैं, देखते हैं बाद में। हिंदी की प्रहरी, ये किसका हो सकता है? हिंदी की प्रहरी, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये किसका होगा? हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? देखते हैं, मदन मोहन मालवीय को देखते हैं। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो मैथिली तो बिहार, मैथिली बिहार की है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये तो ये मिलके पूरा ता बन जाएगा और ये का सा आ, यानी कि छ बन जाएगा। ठीक है, तो तक्ष बनेगा। यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग बताना है। कुमार का कुम्हारिन, तो कुमारी नहीं, कुम्हारिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, कागज का बहुवचन, तो कागज, कागजे, कागजात, कागजों, तो कागजों बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कागजों हो जाएगा। ये क्या है, कौन सा अपादान कारक, अपादान। ठीक है, तो अपादान मतलब अलग होना, तो ये नहीं है। मेघा को नहीं, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, ये तो तुलना की सेंस में हो गया, नहीं। ये कूदा, अलग होने की सेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो समान कौन लाएगा? यही हो जाएगा, पुरुषवाचक में नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सजातीय क्रिया, तो सजातीय तो ये नहीं है। बोलियां बोलता है, ये हो जाएगा। ठीक है, सजातीय। यहाँ पे क्या है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, इनमें सबसे क्या है? सबसे, सबसे प्रविशेषण होना चाहिए। ये क्या है, यह काम उसने ही किया होगा, इसमें ही क्या है, निपात हो जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा जोर डालते हैं वो निपात में होते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो ये तो टाइम का हो गया, डेली। ठीक है, कालवाचक हो जाएगा। कर्तरी शब्द का तद्भव, कर्तरी
करतरी का तत्व तो करतब करता नहीं कैंची हुआ। करतरी कैंची ठीक। यहाँ पे क्या है? प्रति उपसर्ग से बना शब्द। प्रति, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, प्रतिपस, प्रति, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी होना चाहिए। देते हैं इसको, देखेंगे फिर। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठक तो पाठ अक, अक बनेगा। ठीक है, अक बनेगा। ये क्या है? भरसक, भरसक। तो इसमें भरसक में कौन सा समास है? तत्पुरुष तो नहीं होगा। ठीक है, और वह फ्री भी नहीं है। कर्म धाराएं में क्या होता है? कर्म धाराएं में एक एक की विशेषता बताता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से उस विकल्प का विरोध शब्द सुमेलित नहीं है। उन्नत, अविनत सही है। उन्मुख, सम्मुख ये भी सही है। इति, अस, आविर्भाव, तिरोभाव। उन्मुख और सम्मुख, उन्मुख होना और सम्मुख होना, ये क्या है? हम्म, देखते हैं इसको बाद में। यहाँ पे क्या है? चंदन का पर्यायवाची शब्द में कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची कौन सा है? मरीच, सोम, मंडन, मलयज। ये तो अभी नहीं आइडिया है। यहाँ पे क्या है? किशोर का समानार्थी, किशोर, किशोर, किशोर तरुण हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी पूछा है ना, समान अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? अनेकार्थी, अच्छा, अरुण का। तो अरुण का आकार नहीं, ये नहीं हो सकता। सूर्य होगा। यहाँ पे क्या है? असाध्य, असाधु। असाध्य मतलब आसान तो नहीं होगा, कठिन कठिन कठिन, ठीक है। असाधु मतलब, असाधु मतलब दुष्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, तो एक शब्द अविभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। इसमें क्या है? वाक्य में, अच्छा बताना है, ठीक है। कि वह, तो की तो ये तो मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, इसमें क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मंगलाचरण, मंग, मंगलाचरण नहीं, ऐसा नहीं। मंगलाचरण नहीं, मंगलाचरण, मंगलाचरण। तो बी को ही देते हैं, देखते हैं इसका। दुष्ट और द्रुम, तो अच्छा सॉरी, दुम, दुम यानी पूंछ। पूंछ तो सब में है। द्रुम, द्रुम का मतलब लता पहाड़ नहीं, झाड़ी, पेड़ हो जाएगा। ठीक है, द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़। यहाँ पे क्या बोला है? चार पैरों वाला, चतुष्पद, चतुष्पद हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। देखते हैं इसको बाद में, देखते हैं फिर अच्छे से पढ़ के। यहाँ पे क्या है? भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। विकार शुरू हुआ, प्रचलन ही होगा। यहाँ पे क्या है? बिल्ली खेल रही है।
कौन सा काल? तो बिल्ली खेल रही है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं है, चल रहा है। यहाँ पे क्या है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम? तो ये तो नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी नहीं है, ये तो फुल स्टॉप है। ये हो जाएगा बीच में, इसमें अर्ध विराम। अर्श पर होना, अर्श पर यानी कि प्यार नहीं होते, अर्श पर यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अर्श पर यानी अभिमान। शायद इसी सेंस में होना चाहिए, देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे क्या है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से, ये क्या है? ये तो पता नहीं। यहाँ पे क्या है, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। ये तो उल्लाला छंद है। ठीक है, ये उल्लाला छंद है। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा? ये तो श्लेष हो जाएगा, श्लेष। यहाँ पे क्या है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? सूर सागर, साहित्य लहरी। ये तो रचनाएं सूरदास की ही हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सूरदास के दृष्टकूट, तो सूर सागर को ही देते हैं। यहाँ पे क्या है, कविता की परख, निबंध के लेखक, कविता की परख कौन हो सकते हैं? देखते हैं इनको फिर एक साथ बाद में, जो दिमाग में आएगा देंगे, अभी तो नहीं। अरुण कमल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी नहीं पता। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रिक्ति, अच्छा खाली, ठीक। तो वैक्यूम नहीं, वैकेंसी। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये भी एक पैसेज है। गद्यांश का मूल तत्व क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कई ज्यादा लोग अपने मालों की बिक्री, एक सेकंड, मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल पूंजीवादी को बढ़ावा, विज्ञापन के बढ़ते फैशन को बढ़ावा, उपभोक्ताओं को विज्ञापन छल और फरेब से अवगत कराना। भावार्थिक द्वंद बहुत धूर्तता के साथ होता है, एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है, अंग प्रदर्शन का बढ़ना विज्ञापन की अनैतिकता की पराकाष्ठा है, युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, देश का भविष्य तिमिर लोग गुम हो गए, ये सोची समझी साजिश है। मूल तत्व क्या है? राजनीतिक नहीं, पूंजीवाद को बढ़ाना नहीं, विज्ञापन के बढ़ते फैशन पर नहीं, ये अवगत कराना होगा, यही होगा फिर। पढ़ने से तो थोड़ा ऐसा ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है? तो ये तो पहली लाइन था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। राजनीतिक, नहीं नहीं, किस लिए किया गया है? तो फिर ये हो जाएगा मालों की बिक्री के लिए, अत्यधिक बिक्री के लिए। यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो विज्ञापन दाताओं की सोची समझी साजिशें, यही हो जाएगा। पढ़ने से तो ऐसे ही समझ में आया, पता नहीं क्या रहता है। तो यहाँ पे 34 अभी हमने हिंदी में अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, देखते हैं, अभी एक बार पहले एक राउंड पूरा मारते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे क्या है, एक टीवी का मूल्य इतना है, जबकि दो टीवी और एक मिक्सचर इतना है। ठीक है,
एक मिक्सचर और एक टीवी 500 में, दो मिक्सचर, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, यहाँ उल्टा लिखा है। दो टीवी और इसमें मिक्सचर पहले था, ये मिक्सचर है और ये टीवी है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिक्सचर को एम से और टीवी को टी से। ठीक है, अब दो टीवी और एक मिक्सचर, इनका टोटल बन रहा है 700। एम से एम कट गया तो ये टी बराबर आ गया 200, और टी बराबर अगर 200 है तो एम बराबर आ गया 300। अब यहाँ पे क्या बोला है, 5 टीबी और 7 मिक्सचर। तो 5 दूनी 10, 1000 ये हो गया, 7 2100 ये हो गया, यानी टोटल 3100 हो गया। 3100, अरे ये क्या है, 5 टीबी तथा 7 मिक्सचरों का मूल्य क्या है। ये ये क्या है, माइनस करेंगे तो 200 आएगा, 200 आएगा तो फिर मिक्सचर का 300 आएगा। तो यहाँ पे 7 मिक्सचर, ठीक है, तो 7 2100 तो यही हो गया। क्या हमने गलती कर दी, अच्छा दो मिक्सचर हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो मिक्सचर प्लस एक टीवी का मूल्य 500 है, और दो टीवी और एक मिक्सचर, ठीक है, 700। इसको एक काम करते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 7, है ना, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14। अब ये माइनस होगा तो ये 3 टी, तो ये बन जाएगा 900, तो टी का मान यहाँ पे आ गया 300। अब टी का मान 300 है, तो यहाँ अगर 300 रखते हैं 200, तो एम का मान आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी 5 ठो है और ये 7 ठो है, तो 15 और 700, ये 15 7 2200। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एबीसी अलग अलग कार्य। ठीक है, तो ये 20 25 30, तो एक काम करते हैं, इसी से कितना ले लें, 300, ये 10 12, ये 15। ठीक है, अब यहाँ पे ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, ठीक है, बी अकेले दूसरे दिन, सी अकेले तीसरे दिन, और ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 दिन में काम कितना होगा, 10 20 30 60 37, 37 होगा। तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 3 24 दिन, ये हो गया, 8 7 56 हासिल 5, 8 3 24 5 35। अब बचा 4 काम, अब बचा 4 काम, तो आएगा कौन, ए करने, ए आएगा 15 की इफिशियंसी से, तो 24 सही 4/15, 24 सही 4, नहीं नहीं, 24 सही 4/15, ये है डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, ये डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्रमिक वर्षों के दौरान, ठीक है, इतनी सब्जेक्ट में 4 अलग अलग विभागों में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, उर्दू विभाग में, उर्दू, उर्दू 2015 यानी कि 64 में स्नातक होने वाले छात्रों की संख्या, और उर्दू विभाग में सभी वर्षों में। ठीक है, तो एक तो ये 64 हो गया, अब सभी वर्ग, सभी यानी कि सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, एक 6 5 11, ठीक है, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27, 270 ये हो गया, और 8 4 12, 12 5 17, तो ये 7 8 2 287 ये हो गया। तो इनका अनुपात 64 अनुपात 287। ठीक है, तो ये बनेगा, कटेगा तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, किनको बदलना चाहिए। हम्म, पहला रखते हैं, 630 भागे 6 की जगह 10, -5, और इसकी जगह प्लस 46, गुड़े, और 10 की जगह 6। देखते कितना आता है, ये ये हो गया 63, ये हो गया 6 को 24, ये तो नहीं आएगा।
क्योंकि -5 है प्लस चलो कुछ 240 ये हो गया, तो यूनिट डिजिट तो 5 नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि ये 235 हो गया और 5 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो पहला नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, तो ये 630 भागे 6 और -5 की जगह 10 आ जाएगा, भाग की जगह प्लस आ गया। ठीक है, और 40 तो 40 ही रहेगा, गुड़े गुड़े ही रहेगा, इसकी जगह 5 आएगा। अब इसमें देखते हैं, तो 6, ठीक है, 105 आ गया, -10 आ गया, +200 आ गया। तो इसको देखा जाए तो ये 95 आ गया, तो ठीक है, 295 बी ऑप्शन से आ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी, पुरुषों की औसत आयु 42 वर्ष, महिला की 41 वर्ष और सभी की इतनी। ठीक है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, इसकी 42 वर्ष है पुरुष की, महिला की 41 वर्ष है, और इनकी बीच में 41, ठीक है, 41 और 9 महीने। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 9 महीने आ रहा है, और ये 42, तो यहाँ 3 महीने, तो 3 3 3 एक कम, 3:1 हो गया। टोटल 600 है, तो 4 की वैल्यू 600 है, एक की वैल्यू 25 छक्का 150, 150 आ गया। तो महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला 150 हो जाएंगी। एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है, और वह पहले मतलब 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 40% की और छूट प्रदान करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य इतना है, तो ग्राहक प्रथम 100 में से एक है, तो अंकित मूल्य। ठीक है, कोई वस्तु का मूल्य कुछ था, उस पे पहले 21% की छूट, यानी कि 79% में बेचा गया, फिर 40% की और छूट, यानी कि इतने में, फिर 4740, इतना। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना, तो देखते हैं, ये 100 इधर हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 79 × 60। तो यहाँ हम लगा लेंगे डिजिटल सम। ठीक है, तो एक बार 9 700, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटते हैं, तो 3 1 कम 3, ठीक है, 17 हो गया, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, 9 7 16 मतलब 7 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, मतलब ऊपर 2 का गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 1 9 5, 5 दूनी 10 मतलब 1 आना चाहिए, तो 1 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 60 किलोग्राम, ठीक है, लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितने किलोग्राम चावल को, 42 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 किलो चावल, परिणामी इतने, ठीक है, 56 रुपए में बेचने पर लाभ हो, तो 56 दूना यानी कि 50 रुपए, तो ये 60 रुपए था, ये 42 रुपए था, मिला के 50 में बेचेंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर 8 इधर 10, यानी 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 42 वाला 24 किलो है, यानी 24 है 5 की वैल्यू, तो हमें निकालना है 4 की वैल्यू। तो 24 8, 24 8 192, यानी कि 19.2। यहाँ पे क्या है, एक 19 भुज के विकर्णों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 × n-3, n n-3, यानी कि 16 बटे में n n-3 / 2, 2 से 8, 19 × 8 = 152। ये क्या है, 32 19, तो 32 19 अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40 41। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 51, 30 10 40 51, और 51 गुणे अगर 3 कर दें, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, और अगर इसमें 13 ऐड कर दें, ठीक है, 13 ऐड कर दे तो 166, ये भी ठीक है।
और इसी तरह अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो 40, 10, 50, 10, 8, 66 हो जाएगा। ठीक है। और 66 गुणे अगर 3 कर दो तो 3 × 18, 7, 18, और ये 13 कहाँ से आया अगर देखे तो 13 इन दोनों का 12 में 9 गए 3, 13 इनका अंतर है, तो अगर इनका अंतर 12, 2 और ये 3, तो ये 8, 2, 10, 9, 3, 12, 1, 13, 230, ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनको ऐड करके मल्टीप्लाई 3 प्लस उनका अंतर देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। 30, 50, 56, अगर 56 गुणे हम 3 करते हैं तो 150, 168 हो जाएगा। ठीक है, 168, और इनका अंतर 16 का है, 8 से यूनिट डिजिट नहीं आएगा। 37, 21, 30, 30, 50, 8, 58, 58 × 3, 8, 3, 24, 174 हो जाएगा। और इनका अंतर है देखा जाए तो 16 का, तो 6, 4, 10 यूनिट डिजिट जीरो नहीं। ये कितना है, 30, 50, 57, 57 × 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7, 3, 21, 171, और इनका अंतर देखा जाए तो 15 का, 186। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन से। यहाँ पे क्या है, वर्ग का विकर्ण इतना है, a/√2, ये होता है विकर्ण। नहीं नहीं, ये थोड़ी होता है विकर्ण, क्या लिखती है, ये होता है √2a, ये होता है विकर्ण। तो ये विकर्ण का वैल्यू 8√2 है, तो यहाँ भुजा आ गई 8। भुजा अगर 8 आ गई तो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, यानी इसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर इसका 3 गुना, तो ये क्षेत्रफल हो गया। हम्म। तो ये क्षेत्रफल बराबर है तो 8√3, तो √2 यानी कि 8√6 हो जाएगा। ठीक है, 8√6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा 8√6। यहाँ पे क्या है, कौन सा सही है, तो ये ऊपर 18 बन रहा है, ऊपर 18 बन रहा है, तो 11 से ये 77 बनेगा, और ये 8, 10, 80 बनेगा। अरे सर 80 बनेगा, तो यही बड़ा है, तो ये पहला तो सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है, इन दोनों का योग कितना है, 26, नहीं नहीं 28, इनका भी 28, तो गुणा कर लेते हैं इनका, ये हो जाएगा 781, 187, और ये कितना हो जाएगा, 13, 25, 65, हासिल 6, 13, 6, 19, 195। तो ये भी सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों। यहाँ पे क्या है, किसी निश्चित राशि का 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144। ठीक है, 8 का 2%, तो पॉइंट का 64 इंटू 100, तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 16 नहीं है, 144, 16 × 4 = 64, 4 से काटेंगे 25, 25 नहीं है, 225, 225। यहाँ पे क्या है, ठीक है, 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी सी। 1200 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से, अगर ठीक है, तो अगर ये 1200 दौड़ता है तो 100 मीटर से ये हार जाता है, यानी ये 1100 मीटर की दौड़ता है। और यहाँ 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर, अगर ये 600 दौड़ता है तो ये 500 ही दौड़ता है। बस यहाँ से हमें क्या करना है, अब ए और सी की बात है तो बी को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ ये 600 आएगा, ये 1100 आएगा, दो दो चार जीरो से दो तो 4 जीरो कट गए, 12×6 = 72, 11×5 = 55। ठीक है, तो यहाँ 720 मीटर, तो 720 बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, तो कितने कितने का अंतर से हार गया, देखा जाए तो अगर 600 पकड़ लेते हैं, 120, 170 से, और तो 30, तो 17/3, 17/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अंक कितने हैं, संख्या इतनी है। ठीक है, छात्रों की माध्यिका अंक ज्ञात करें। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना है ना,
यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द मीडियन मार्क। मीडियन, माध्य का अंक। औसत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मीडियन। देखते हैं इसको बाद में। यहाँ पे क्या है, इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, इसको ये, इसको क्या लिखा जाएगा? हम्म, ठीक है, देखते हैं। एक का एक, 13 एक 14 हो जाएगा। ये 18 5 23 है 25। तो 5 4 9, 3 39। ठीक है, 27 लिखा है तो 9 त्रिक 27, देखते हैं इसको भी देख लेते हैं। 18 एक 19 हो जाएगा। ये 15 है। W 23 है, ये 14 है। तो 9 5 14 4 18 3 हासिल 2, 2 3 4 5 6 7। ये तो फिर 7 कम 7 ही होगा, देख लेते हैं। हाँ अच्छा, ये 20 होगा। ये 20 होगा तो 5। ठीक है, बाकी ये 15 है, ये 23 है, 14। ठीक है, 5 3 8 4, 12 की 2 आएगा। ठीक है, हासिल 2, 2 2 4 5 6 7 8। क्या हो रहा है? 18 तो ये 20, ओ का 15, W का 23, N का 14। 5 3 8 4 12 की 2, अच्छा हासिल 1 है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये देखा जाए तो 18 R का है 7, 18 7 ये हो जाएगा 25। 5 5 हो गया ये 10, N का 14, 5 4 9, 2 2 4, तो 9 14 36 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज एबीसी, भुजा एसी की लंबाई, भुजा एबी की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक है। भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी के, ठीक है, तो क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ, एक त्रिभुज है, कैसा भी है पता नहीं। यहाँ ए, ये बी, ये सी मान लेते हैं। तो ए, यहाँ पे एसी की जो लंबाई है, ए बी, ए बी की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स। तो ए बी की लंबाई के दोगुने से 4 अधिक, 2 गुने से 4 अधिक। और बीसी की जो है ए बी के 3 गुने से 4 कम, 3 गुने से 4। तो यहाँ पे परिमाप दिया है यानी सबका योग। तो 3 2 5 1 6x, और +4 - 4 तो कट ही जाएगा, ये 60 है। x बराबर आ गया 10। तो देखा जाए तो ये 10 बनेगा। और 10 से 30, 30 - 4, तो ये हो गया 26। 20 4 24। 10 से 30, 30 - 4 26, और 10 दूनी 20 4 24। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 26 24, 5 12 13, और उसका दोगुना 10 24 26। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट सेट है। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला 1/2, आधार गुणे ऊंचाई। तो कर्ण को छोड़ देंगे, सबसे बड़ी भुजा 10 × 24। तो 2 से काटेंगे 12, दाम 120 आ जाए। 120। यहाँ पे क्या है? ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इनको। तो 30 20, अच्छा ये माइनस है, सॉरी सॉरी, 33 33, तो ये भी 33 33, तो जीरो बनेगा, ये 40। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं क्या रहता है। ये 0.444 है, ये पॉइंट का 5 6 7 6 7 6 7 ऐसा है। और ये पॉइंट का 5 9 9 9 9 9 ऐसा है। तो ये माइनस है। तो 7 4 11, तो ये आ गया 2। 6 4 10, तो ये आ गया 1। 7 4 11, तो ये आ गया 2, ये 1, ये 2, ये 1, और ये 5 4 9 5 4। तो रिपीट तो ये होगा 4।
ये दोनों तो मुझे सेम लग रहे हैं। ये दोनों सेम लग रहे हैं। अच्छा, इसमें सॉरी सॉरी, इसमें जीरो ऐड है। इसमें जीरो ऐड है। ये जीरो इधर होगा। यहाँ पे क्या है? श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा है, ठीक है, जिसके साथ उसे चार मुफ्त मिला। यानी चार मुफ्त मिले, 16 चार 20 के, यानी कि 1/5। ठीक है, इतना डिस्काउंट मिल गया। उसके फिर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और कोई भी छूट नहीं दी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चार में से ये पांच ला रहा है। एक तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा 20% अधिक। 20% यानी 1/5। पांच की वस्तु को छह पे बेच रहा, तो पांच से पांच कट गया, चार को छह, यानी दो का प्रॉफिट चार पे, तो 1/2 50%। ये हो जाएगा 50%। यहाँ पे क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है, यानी टोटल 3x हो गई। और 144 किलोमीटर पर आवर, 5/18 गुणे 30। 18 8 पंचे 4 त्याई 1200। 1200 ये हो गया, तो x बराबर आ गया, अगर इसको काट लेते हैं तो 400। तो यहाँ पे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई की दो गुनी है, तो इसकी दो गुनी 8। यहाँ पे क्या बोला है? चार युग्म दिए हैं, तीन समान है, एक अलग है। तो 11 दो 13, ठीक है। 17 दो 19, ठीक है। 12 15, 21 23। तो 21 दो 23, इसमें भी दो प्लस दो प्लस दो प्लस, फिर यही अलग हो जाएगा। ऐसे है। एक तो ये डिफरेंस बन रहा, और एक ये भी है कि ये दोनों अभाज्य हैं, ये दोनों अभाज्य हैं, ये दोनों भाज्य हैं, और इसमें एक भाज्य एक अभाज्य है। ऐसा भी हो सकता है। तो प्लस दो से ही चलेंगे। ठीक है, 12 15 देते हैं। यहाँ पे क्या है? 36 से विभाज्य है तो शेष पद। 36 दूना 72, तो -1 की पावर 83 बचेगा, प्लस 36 दूना 72 प्लस 1 की पावर 83 बचेगा। माइनस, तो ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, यानी कि जीरो आएगा। यहाँ पे क्या है? एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन। तो 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लेते हैं। ये हो गया 6 3 9। 9 हो गया, तो ये 5 सॉरी 4 2 6 2 8। ये नहीं है। एक, ये चार, और ये 4 2 6 2 8, ये भी नहीं है। ये कितना है? 6 3 9, 5 4 9, ये सही है। ये कितना है? 1 4, और ये 5 2 7, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन देंगे बिना सॉल्व करे, 11 का मल्टीपल देख के। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ये के अनुपात में विभाजित किया है, लेकिन इसके अनुपात में, तो परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीधा कर ले, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? देखा जाए तो 8 पंचे 4 3 12, 120 आएगा। 120, 120 आएगा, तो ये कितना है? 8 5 13, 4 17, 17 3 20, 20। तो इसमें एक काम करते हैं, 10 का गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, 40, 50, 80। अब तीन से काटेंगे तो 3 चौक, 4 से काटेंगे तो 30, 5 से काटेंगे तो 24, 8 से काटेंगे तो 15। परिणाम स्वरूप यहाँ देखा जाए तो ए को अधिक मिला, बिल्कुल अधिक मिला है। बी को अधिक प्राप्त हुआ, ये तो पहले ही गलत हो गया। टी को कम प्राप्त टी को कम प्राप्त हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सी को कम मिला, सी को भी कम मिला है। तो देख लेते हैं कितना कम मिला है। यहाँ पे 4 3 8, नहीं नहीं, 4 3 6, 4360, ये 120 का मान है। जीरो जीरो कट गया, 12 12 3 36, ठीक है। 36 हो गया। नहीं नहीं नहीं,
ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो देखते हैं, किसी का मान निकाल के चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे कितना दिया है, 4360। ये अगर 120 का मान है तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका चेक करते हैं, 10 है तो ए का तो नहीं कट रहा, बी का देखते हैं। ये कितना बन रहा है इधर, 75 है ना, 75। 75 का मान निकालते हैं, तो 75 तो जीरो से जीरो कट गया, 3 से कटा, 25 बार 3 से कटा, 4 बार 4 से काटेंगे, 019। 25 नहीं है, 225 हासिल, 2 25 2 27, 27 तो 25 नहीं, तो डी तो खत्म, डी भी नहीं है। ए को अधिक प्राप्त हुआ, ए को 10 अधिक प्राप्त हुआ लेकिन कट नहीं रहा है। सी को कम प्राप्त हुआ, सी वाला देख लेते हैं, सी को कितना, 26, सी को 26, बी को अधिक नहीं। एक काम करते हैं, इसको बाद में अभी कर लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, 30 40 50 80। ठीक है, 7 ठीक है। और इसका 120 एलसीएम आया है, तो 3 चौक 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 15 ठीक 120। यहाँ पे देखा जाए तो 4360 120 का मान है, ये 12 से कट भी नहीं रहा है पूरा पूरा। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, ए ने अधिक प्राप्त किया, तो 10 यूनिट, अगर यहाँ 10 यूनिट का मान निकालते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से काटते हैं तो 956 तो नहीं बन रहा है, ये तो गया। ठीक है, ये गया। और देखते हैं, जैसे बी को अधिक मिला, बी को तो कम मिला, तो ये भी हो भी नहीं सकता। और डी को इतने रुपए कम मिले, तो डी को देखा जाए तो डी को यहाँ 75, 75 यूनिट के अंतर पड़ रहा है, जीरो से जीरो कट गए, 3 से कटा 4 बार, 3 चौक 12, 3 से कटा 25 नहीं 75। अरे 75 यूनिट नहीं है भाई, 75 यूनिट कहाँ है, ये 65 यूनिट है, 65। तो यहाँ ये कट नहीं रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। और सी को इतने रुपए कम मिले, 26, कट नहीं रहा है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको बाद में। ये क्या क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए निवेश करके, ठीक है 2 महीने, इसने 5 लाख निवेश किया, तो 12 महीने के लिए, 2 महीने बाद यानी कि 10 लाख रुपए आया, 2 महीने बाद यानी कि 10 महीने के लिए रहा होगा। फिर बी के जुड़ने के चार चार तो 6 महीने बाद, यानी टोटल 20 लाख रुपए लेके आए 6 महीने के लिए। ठीक है, ये हो गया। क्या देखा जाए तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 1 20, तो 4 से काट लेते हैं, 4 से ये 5 बन गया, 4 तिहाई 12, तो ये 3 रेसो 5 रेसो 6। ठीक है, एक वर्ष पश्चात 3 5 1 2 3 4 0, 6 3 9 5 14, तो बी का हिस्सा, 5 का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 पंचे 70। ठीक है, 25 पंचे 125। यहाँ पे क्या है, रॉबिन के पिता उससे इतने गुना बड़े हैं, रॉबिन के फादर जो है रॉबिन से इतने गुना, ये गुना बड़े हैं, तो बड़े हैं यानी कि 3.38, ये 10, तो ये हो जाएगा 19 रेसो 5। और रॉबिन की, एक मिनट, 6 साल पहले, 4 मिनट, 6 साल पहले, नौ कम 19 से कम 5 20, 1 यूनिट बराबर 3 × 18। तो यहाँ पे पूछा है रॉबिन की वर्तमान आयु। भाई ये क्या हो गया,
रॉबिन के पिता उससे इतने बड़े हैं, अगर हम 14.5 भी लेते हैं, और ये 14, ठीक है, और ये 6, बस 14, 5 20, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6, यानी कि 1 यूनिट, 3 3 × 5 15, फिर आएगा, ठीक है। बड़े का मतलब भी यहाँ पर जो है ना, वो 2.8 गुना ही है, फिक्स। पी का वेक्टर, सॉरी सेक्टर गुना, तो पी का 14%, तो 360 अगर 100% है, तो यहाँ पे 14% निकालना है, बस इतना करना है। जीरो से जीरो कट गया, 14×6 = 84, हासिल 8, 14×3 = 42, 42 8 50, 50.4 आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन ही है। राज्य आर 34, वन क्षेत्र का राज्य टी और एस का संयुक्त, टी और एस हो गया 30, इनका अनुपात 17:15, 17:15। यहाँ पे क्या है, ठीक है, वित्त प्रबंधक, ये है प्रबंधक, वर्ग बीटेक, ये है बीटेक, ठीक है, और त्रिभुज एमबीए, ये है एमबीए। तो यहाँ पे ऐसे कितने प्रबंधक हैं जो बीटेक डिग्री धारक हैं लेकिन एमबीए डिग्री धारक नहीं है, तो ये त्रिभुज के अंदर नहीं आने चाहिए। तो इन सबको हटा देते हैं, तो सिर्फ एक दिख रहा है, एक। यहाँ पे क्या है, एक क्षेत्र समलंब के आकार का है, ठीक है। एक क्षेत्र एक समलंब के आधार पर है जिसकी समांतर भुजा इतने और इतने मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई इतने है, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब के आधार का भुजा की लंबाई, हम्म, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कुछ ऐसा है, देखते हैं। ठीक है, समांतर तो ये 260 है पूरा, तो ये 100 है, ये 100 है, ठीक है। असमांतर ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो यहाँ पे ये भी 100 होगा, 160 बचा, तो अगर से 60, 80, 60 ऐसे बन सकता है। 6 8 10 ट्रिपलेट, 6 8 10 ट्रिपलेट। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो कितना आ सकता है, तो इधर देखा जाए तो फिर उसी हिसाब से करना चाहिए। देख लेते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 80 × 60, तो इधर बन जाएगा 8 3 2400, और इधर आयत अगर ये बन रहा है तो आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 60 × 100 इधर बन जाएगा, तो 6000 इधर बन जाएगा, और 6000 ये 8400 ही बनना चाहिए। तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। समांतर भुजाएं इतने इतने मीटर है, ठीक है। देखते हैं इसको बाद में, अभी समझ में है आ नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी जो वैसे सॉल्व करने वाले हैं उनको देखते हैं। साधारण ब्याज, ठीक है, पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतनी, और ठीक है 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो 2 साल का अंतर है, कितनी बढ़ गई, 400, तो 1 साल में 200, तो
2 साल में 400, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 2 साल का अगर ब्याज 400 हटा देते हैं तो 800। तो 200 लग रहा है, 800 पे 2 चौको 1/4 यानी कि 25%। 25% दर चल रही है। यहाँ पे क्या है, मूल ज्ञात कीजिए। तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 और 4 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। ठीक है, 42 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है। और क्यू का मुख किस दिशा में, अच्छा दिशा पूछा है तो ये पश्चिम दिशा। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रिज्म का आधार एक समलंब है, भुजाएं इतनी है, बीच की दूरी इतनी है, आयतन इतना है, ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल यानी कि इन दोनों का योग। ठीक है, समलंब है ना, तो इन दोनों का योग, आधार का क्षेत्रफल 1/2, इन दोनों का योग यानी कि 26। ठीक है, गुणे ऊंचाई 9, गुणे हाइट, किसकी हाइट, ये प्रिज्म वाली। ठीक है, और बराबर दिया है 1731.6, बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 से काटेंगे, 2 से ये 13 का, तो यहाँ पे ये 13 × 9 आ जाएगा बटे में। तो काट लेते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 × 1 = 9, 83 हो गया। 9 × 9 = 81, 21 हो गया। 9 दूनी 18, 9 × 4 = 36। और 13 से काटेंगे तो 13 × 1 = 13। ठीक है, 13 × 1 = 13 और 62 हो गया। 62 हो गया तो 13 × 4 = 52, 52, 13 × 8 = 104, 14.8 आ गया। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 5 है, और सेविंग की बात करें तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब आय में उसके 25% की वृद्धि हुई, और यहाँ पे व्यय में 28% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे बचत में कितना हुआ ये पूछा है। ये 3 बढ़ा 5 पे। ठीक है, 3 बढ़ा 5 पे, तो टोटल बढ़ा 15। 15 बढ़ा तो हमें माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो इसको करेंगे हम माइनस, और 3 पे, तो 3 बचे, 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20%। ये कितना है, एक कुर्सी को 20% छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। 20%, तो यहाँ सीपी एमपी का रेशो मिल जाएगा। 20% छूट यानी कि 80, और 20% का लाभ यानी कि 120। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, 2 जीरो ऐड कर लेते हैं। 30% की छूट, अब अगर 30% की 90 की छूट दोगे तो ये 210 में बिचेगा। अब कितना प्रॉफिट होगा, 10 का, 200 पर 1/20 यानी कि 5% हो जाएगा। 5%। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या की अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। 2 अंकों वाली, 10 से 99 तक जाना है, तो अभाज्य संख्या ना होगी। तो 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यहाँ पे क्या बोला है कि 2 अंकों से 10 से 99 तक, तो अभाज्य संख्याएं ना, अच्छा ठीक है, ना होने की प्रायिकता पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो
1 से 100 तक तो होती हैं 25। तो अगर 25 होती हैं तो यहाँ पे 2, 3, 5 और 7, ये 10 से छोटी हैं, तो अगर इनको माइनस कर देंगे तो बचेंगी 24। नहीं सॉरी, 24 नहीं, 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 21। अब अगर 21 बटे यहाँ पे 99 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल? तो होती 99, लेकिन 9 माइनस हो जाएंगी तो 90। ये बनेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 से 21, ये हो गया 30। लेकिन हमसे ना होने की पूछा है, तो 1 माइनस होने की, यानी कि 7/30। तो कितना हो जाएगा? 7 घटाएंगे और, तो ये हो जाएगा 23/30। तो 23/30 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन करके उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नित है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो यहाँ पे जो भी आएगा, हम्म, यहाँ पे जो भी है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ जो भी होगा या तो स्क्वायर या तो क्यूब हो। दो दूनी 3 त्रिकाई 64 ही होना चाहिए। 64 ही होना चाहिए, या तो स्क्वायर या तो क्यूब ही आएगा, दो में से ही कोई एक आएगा। ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? श्रेणी में सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, डी का मान पूछ रहा है। तो प्रथम पद डी, सॉरी 3 और 9वां पद 27 है, यहाँ से तो आ जाएगा। यहाँ पे श्रेणी का दूसरा पद 6 है, तो अगर a प्लस डी 6 है, तो यहाँ से तो पता ही नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक से, केवल एक। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और 21 से गुणा करने, नहीं नहीं, और गुणक में मतलब जो आता है 21 जोड़ने के लिए कहा गया, ठीक है। वो क्या करता है, पहले 21 जोड़ा, कोई एक संख्या थी उसमें 21 जोड़ा और फिर 7 से विभाजित कर दिया, तो कितना आ गया, 187। तो अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 187 इंटू 7 माइनस का 21 हो जाएगा। अब ये संख्या थी, लेकिन हमें सही उत्तर क्या है, एक संख्या को 7 से, इसको 7 से विभाजित करना है और 21 जोड़ना है, ये चीज करना है। 7 से काटते हैं तो ये 7 त्रिक 21, 187 -3 184 हो जाएगा, प्लस का 21, ठीक है, 100 205 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी प्रकार की उपाधि, ठीक है, आर्टिकल 18 हो जाएगा, उपाधि का अंत। यहाँ पे क्या है, 94वां रामसर स्थल, तो खींचन राजस्थान। 94, 94 यही है शायद, शायद यही है। यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय परिषद में सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद में तो भारत के प्रधानमंत्री, रीजनल काउंसिल, ये भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? क्षेत्रीय परिषद में देखते हैं, पीएम को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीएस स्टार्ट हो गए हैं, एक राउंड कर लेते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन, तो भारत का पहला साइना नेहवाल। यहाँ पे क्या है, देखिए कौन से सुमेलित नहीं, नागार्जुन कृष्णा सही है, सरदार सरोवर नर्मदा सही है, टिहरी भागीरथी ये भी सही है, तो फिर यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 13 ताली, ठीक है, 13 ताली, तो ये तो राजस्थान का है। ठीक है, 13 ताली। यहाँ पे क्या है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, ये तो पता नहीं।
देते हैं, 5 दे देते हैं। अब तो यही देखना पड़ेगा तुक्का लगा के। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990, सॉरी 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, जल विवाद ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इको मार्क, किस, इको, तो थोड़ा पर्यावरण के उसमें आता है तो हम इसी को देंगे। ये क्या है, हाल ही में चर्चा में आया वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट, जो टेक मेक डिस्पोज मॉडल के बजाय ये क्या बढ़ावा देता है, मुख्य रूप से आर्थिक मॉडल को दिखाता है। किसको हो सकता है, गीग, गीग को देते हैं। यहाँ पे क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 2019, ये यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लादान पर जुर्माना, तो 2000 प्रति टन इसी को देते हैं। सेकंड, ठीक है। ये क्या है, मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा किसमें, पता तो है नहीं, 20 देते हैं। अटेम्प्ट तो सभी करेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए। फिर देखते हैं क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सा जीव, प्लेग, तो प्लेग एक वायरस था, प्लेग वायरस था, प्लेग शायद वायरस ही था। यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है, इसी को देते हैं, मध्य महासागर पर्वतमाला। यहाँ पे क्या है, पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व संबंध कानून नियमित संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है, भूमि राजस्व है ना, तो ये तो शायद राज्य सरकार के पास होता है। देखते हैं, जदयू प्रमुख नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ये तो ये शायद 10वीं बार है। ठीक है, ये 10वीं बार है, बहुत लंबे टाइम से बने हुए हैं। निम्नलिखित में घटनाओं में विचार कीजिए, काल, घाघरा, अकबर, अकबर का जन्म कब हुआ था, चौसा, ये तो शायद 1529 में था, और चौसा का 1539 में था। ठीक है, तो एक के बाद तो तीन आएगा, एक के बाद तीन तो सब में है। अकबर का जन्म तो इनके बाद ही हुआ था, नहीं नहीं, अकबर का जन्म, हाँ, तो यानी जो अकबर का जन्म है, यानी दो दो तो बाद में आएगा, एक तीन के बाद में आएगा, एक तीन के बाद में, सब में तो है। दो इसमें नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक और तीन में से इसको देते हैं। यहाँ पे क्या है, जब व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं, तो कितने हो सकते हैं, गिरोह कब बनेगा, तीन या तीन से अधिक, कितने होगा, अब ऐसा थोड़ी है। मणि, ये क्या है, मणिपुर पहाड़ियों से गिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका, इसी को देते हैं लोयस मैदान का, ये पता नहीं क्या है। आज तो ना 300 पार हो जाए वही बहुत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। एक मिनट, किसमें, अच्छा प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना के लिए 42वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 14 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान किसके, ठीक है, वेतन भत्ते तो ठीक है, द्वितीय अनुसूची, सामान्य परिस्थितियों में
निरुद्ध किए गए व्यक्ति को कितने दिन में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है? कितना हो सकता है? 3, 5, 7 देते हैं, 5 दिन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानून सहायता अधिकार से संबंधित है? निःशुल्क यही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध किस राज्य की सभी जरूरत पूरा करता है? तो राज्य है, तो राज्य के राज्यपाल। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता ये तो मेयर करते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम वर्ष कौन सा? ये तो पता नहीं। 45 देते हैं। बीएनएसएस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा निम्नलिखित में कौन से उपकरण शामिल है? वॉकी टॉकी यही देते हैं। वर्ष 1995 तेलंगाना में ये क्या है? पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा गया? भूदान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नहीं, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, भूदान, भूदान देते हैं। एमएस वर्ड में कर्सर टेबल, ठीक है, अगले सेल पर जाने के लिए टैब, नहीं तो शिफ्ट, शिफ्ट ही होगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान किसी, ठीक है, ये भी सही है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य पद 6 वर्ष, 6 वर्ष 62, 6 वर्ष 65, 6 वर्ष 65 है, 6 वर्ष 65। ये क्या है? ये तो पता नहीं। 3, 4, 4 कुछ भी दे देते हैं, पता तो है नहीं। विशेष आहरण अधिकार उपलब्ध है, किससे हो सकता है? ये तो पता नहीं है, कुछ भी देते हैं। सूचना का अधिकार, ये तो 22 जुलाई 2019। कुकीज कहाँ स्टोर होती है? कुकीज सर्वर पर, क्लाइंट सर्वर, सुपर कंप्यूटर नेटवर्क में। कुकीज कुकीज सर्वर पर ही होगी। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? कहाँ हो सकता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह 17वीं बैठक की सह कहाँ हो सकती है? हैदराबाद। कहाँ हो सकती है? देखते हैं। निम्नलिखित में से मतलब कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये तो हमने पढ़ा है, डीबी पढ़े तो सभी हैं। B6 अलग सा इसी को देते हैं। ठीक है, जीएस में पूरे अटेम्प्ट कर लिए, अभी यहाँ देखते हैं जो बचे हैं हमारे। सबसे पहले हिंदी के देख लेते हैं, हिंदी के अटेम्प्ट करते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प पर विलोम सुमेलित नहीं है? उन्नत अवनत, ये तो सही है। उन्मुख, उन्मुख होना और सम्मुख होना, ये भी सही है। इति अथ, यही लगता है, यही तो लगता है, पता नहीं, देखते हैं। ये क्या है? चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंदन का पर्यायवाची क्या हो सकता है? मलय, मंडन, मरीच, मंडन देते हैं। जो चीजें पता नहीं है उनको क्या कर सकते हैं? कौन सा शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं, देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग भी तो सही है, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, ये भी सही है। इन्हीं दोनों में से कोई होगा। देश के सभी लोग एकजुट हैं, बेफालतू बात,
यही देते हैं। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ये तो समझ में ही नहीं आता, ये क्या है? ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, कुछ भी दे देते हैं। अरुण कमल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल को देखते हैं, इसको दे देते हैं। कविता की परख किसकी हो सकती है? कविता की परख बालकृष्ण भट्ट, इनको दे देते हैं। ये हो गया हिंदी में भी 40 में 40। अभी इसमें देखते हैं, इसमें जो बाकी हैं उनको कर लेते हैं। ये तो माध्यिका पूछ रहा है। देखा जाए तो देखा जाए तो 14, 5, 11, 9, 3, 8। 14 का 14, 19, 30, 39, 42, 50। काटेंगे तो आएगा 25। और 25 आता है इसमें 11 में। तो 11 के में तो 8 है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 8 आता है, नहीं तो फिर देखते हैं। ये 3:4:5:8 है। और यहाँ पे ये 120 था, 120 एलसीएम, तो 3 चौक 40 बना। 4 3 30 बना। ये 24 बना। 15 8 120 बना। अब अगर बैलेंस करना है तो चाहे कि 70 70 80 90 100, 109 का ही गुणा इसमें होगा। और 4 3 7 7 5 12 8 20 का ही गुणा इसमें होगा, तब जाके बराबर होगा। यानी कि टोटल जो बन गया 4360, ये 109 × 20 का मान है। यहाँ देखा जाए तो ये से 40 बार कट गया और 20 से ये 2 बार कट गया, यानी 2 आया। ठीक है, यानी टोटल एक तरह से 2 आया। 1 यूनिट का मान 2 है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये 2 है 1 यूनिट का मान। इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 3 327, 436, 545 और 872। और इसमें करते हैं तो 15 दूनी 300, 24 दूना 48, 3 दूनी 600, 800। तो सी को कितना कम मिला देखा जाए तो ये तो 500, 572। तो सी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत किया था भाई ये। यहाँ पे देखा जाए तो 572। डी का, डी सही है, डी सही है। यहाँ पे ये क्या है? एक क्षेत्र समलंब के आकार का है। ठीक है। और इतने इतने मीटर असमांतर भुजा प्रत्येक लंबाई में क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये ऐसे ही तो होना चाहिए। तो ये 260, ये 100, और इनकी ये 100, ये भी 100। अगर ये बराबर लंबाई की है तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी तो 100 ही बनेगा। अब 160 बचा, तो ये 80, ये भी 80 ही होगा। ये तो फिर तो प्लेट लगेगा, तो ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। ये समझ में नहीं आया। 8 6 48, ये हो गया। और 6000 ये हो गया। 0 0 8 6 4 10, 10,800, 10,800, ठीक है ठीक है। 10,800। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8, चौक 4 3 12 आ गया। प्लस ये कितना आ गया कोष्टक के अंदर, 6 5 30, माइनस
ये कितना आ गया, 8×56, फिर कोष्टक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 5/5, एक एक -1, ये हो गया 0, बचा 10। 10, तो यहाँ बचा 10/80, फिर एक कोष्टक बंद। यहाँ पे देखा जाए तो -7×21/2, ये। अब यहाँ देखा जाए तो 0 0 कट गया, 8×7 आ गया, 7, तो ये 12, और प्लस ये कितना हो गया, 21, -21/2, तो ये कितना हो गया, 3, ठीक है, 33, -10.5, घटाएंगे तो पॉइंट का 5 आएगा, और 11 घटाएंगे तो 22 आएगा। ये क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये क्या हो गया, कहाँ पर मिस्टेक हमने कर दी, देखते हैं एक बार। ये पहले ऑफ सॉल्व होगा, 4×2 = 8, चौक 32, 4×3 = 12 आ गया, प्लस फिर ये कोष्टक है, 6×5 = 30 ही बनेगा, माइनस फिर ये वाला कोष्टक है। यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, 5, 5/5, एक बना, एक -1, ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर जो बचा वो बचा 10, ठीक है। और ये 8×56 बाहर है, और भागे, इसके बाहर कोष्टक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये बन गया 6×5 = 30, ये माइनस फिर ये वाला कोष्टक, ये 56, फिर ये वाला कोष्टक, यहाँ 10 बचा है, भागे यहाँ पर बचा है 80, फिर ये वाला कोष्टक, फिर ये कोष्टक, -7×21, यानी कि 10.5, ये बचा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 80 से अगर यहाँ भाग करते हैं, 0, 8×7 या 7, 7 घटाएंगे तो ये 12, प्लस 7 घटाएंगे तो 23, ठीक है, माइनस का 10.5, ये कितना हो गया, 3×2=5, 35, -10.5, तो ये हो गया 24.5, 24.5 आ गया, ठीक है। अब इसी रीजनिंग में बचे हैं कुछ, इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको, ठीक है, ये QRST, फिर खाली है, फिर QSS, QRST, QRST, QR, नहीं नहीं नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है। QRST, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है, QRSS, फिर QQR, शुरुआत तो Q से ही होगी मेरे को लगता है, ठीक है, इसी को देते हैं, अभी ज्यादा दिमाग खर्च करने का जो है ना टाइम भी नहीं है। ये क्या है, चार एक तरीके से समान है, स्टाइल, डेन, कैनल, केस, कैनल, स्टाइल, डेन, केज, इनमें कुछ का अर्थ पता है, कुछ का अर्थ पता ही नहीं। कौन सा हो सकता है, स्टाइल, इसी को देखते हैं। आज तो नंबर जो है ना जाने वाले हैं। सभी अक्षरों को कितने तरीकों से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, इस तरह वाले क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है।
ये जो है ना, इस तरह वाले क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ पे स्वर एक साथ आए तो स्वर देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच स्वर हैं तो पांच फैक्टोरियल। फिर कितने बचते हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है। तो ये चार प्लस एक, पांच फैक्टोरियल। ये भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल फैक्टोरियल शायद फिर कॉन्सोनेंट प्लस एक फैक्टोरियल होता है। ये वाला फॉर्मूला चलता है। और रिपीट कोई हुआ है? ई देखा जाए तो एक बार ही है, डी देखा जाए तो एक बार ही है, यू भी एक बार है, सी भी एक बार है, ए भी एक बार है, टी भी एक बार है, आई भी एक बार है, ओ भी एक बार है, एन भी एक बार है। ठीक है। तो पांच फैक्टोरियल यानी कि 720 गुणे 720, यही होना चाहिए। दो जीरो तो आएगा। और 72 गुणे 72, नहीं सही है। ऐसे ही तो होना चाहिए। दो बार, पांच, चार, 21, तीन, एक, 20, नौ, 14, 15। यहाँ रिपीट तो कोई नहीं हो रहा है। पांच फैक्टोरियल हुए, पांच फैक्टोरियल ही बनना चाहिए, जहां तक लगता है। ऐसा ही तो होता है। नहीं रहा है फिर भी। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। अगर हम 72 का स्क्वायर निकालें तो 7 7 49, दो दूनी चार, सात दूनी 14, दूनी 28, तो ये बनता है 4 8 9 2 क्या, 51 से 84। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तीन तीन तीन, छह तीन तीन, नौ ही है। नौ है। पांच फैक्टोरियल गुणे पांच फैक्टोरियल, सिक्का ही बनना चाहिए। तो पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, पांच एक 20, 20। अच्छा, ये 120 बनता है। ठीक है, 120 गुणे 120 यानी कि 144 0 0, ये बनेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 8 मिनट में इनको कर लेते हैं। और फिर बस, यहाँ पे 20 वर्ष की होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 85 किलो का वजन से कम होना चाहिए, और जिला स्तर पूर्व भाग लिया हो अगर उम्मीदवार पूरा करने के सिवाय। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक 22 वर्ष का खिलाड़ी है। ठीक है। वॉलीबॉल खिलाड़ी, उसने 3 जिला स्तरीय स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उन्होंने भाग लिया हो अगर उम्मीदवार मान। ठीक है। उनकी ऊंचाई 167, वजन 83 से अधिक होनी चाहिए। तो हाइट के लिए बस बी के लिए देखते हैं। ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर है, इस तरह टूर्नामेंट में भाग लिया हो तो मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जा सकता है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में तो ये वॉलीबॉल खिलाड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे मामला क्लब सचिव को यहाँ पे क्या है? खान 24 वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता है जो चयन परीक्षा में शामिल। ठीक है, वजन 80 किलो है, 80 से कम होना चाहिए। ऊंचाई, हाइट ठीक है। उम्र क्या बोला है? उम्र भी सही है, हाइट भी ठीक है। यहाँ पे वजन 85 से कम होना चाहिए, वजन 80 किलो है, ये भी सही है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट में वो जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता है। जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में तो ये स्वर्ण पदक विजेता है, लेकिन किस फील्ड में यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा है। तो क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा, तो यही होगा। 21 वर्ष है। ठीक है। 20 से अधिक होनी चाहिए ना, 21। ठीक है।
87 किलो वजन, 85 से कम होना चाहिए, 175, 170, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो 87 वजन के लिए क्या है, सी के लिए तो यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। और सी के लिए अगर कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट ये इसका मतलब हो जाएगा कि चयन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बचा, इसको भी देख लेते हैं। ये त्रिभुज के फिर वर्ग था, फिर 4 के बाहर 5 था, 3 के बाहर गोला था। इसको ऐसा लिखा गया, त्रिभुज बाहर हो गया। ये कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, पर देखते हैं। 5 अंदर हो गया। ठीक है, जितने भी थे 4 अंदर, गोला के अंदर, गोला के अंदर 4, गोला के अंदर 4, गोला के अंदर नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों तो खत्म है, ये दोनों बचते हैं। अगर देखा जाए तो 5 अंदर 4 के, 4 के अंदर 5 इसमें है, गोला के अंदर भी ठीक है, और 4 के अंदर 5 भी। एक को देते हैं। तो यहाँ पे हमने 160 में 160 अटेम्प्ट किए हैं। देखते हैं कैसा रहता है। आज का तो हालत खराब हो गई। आज का देखते हैं कैसा रहता है। आज का तो 300 प्लस। भाई खुल जा। ठीक है, यहाँ आज बने हैं 322। आज का पेपर जो है ना, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, पर जो भी था ठीक था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे 322 बने 400 में से। ठीक है, और यहाँ पे रैंक बनी है 3793। ठीक है, और परसेंटाइल 96.35। टोटल अटेम्प्ट किए थे जिसमें 129 सही हुए, 31 गलत हो गए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेक्शनल में दिखा रहा है, यहाँ पे रीजनिंग में 3 गलत हो गए। ठीक है, तो 92 ही बने, और हिंदी में 75 बने। यहाँ पे मैथ सेक्शन में एक गलत हो गया, 97.5 बना। और आज की जीएस थोड़ा सा बेकार गई। ठीक है, यहाँ पे 57.5 ही बने। तो ये था ओवरऑल आज का। ठीक है, जो भी था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।